हेलो एवरीवन। आरएसआई की बात कर लेते हैं। आरएसआई ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये वर्ड सुन सुन के आपने गोटी बना ली होगी अपने दिमाग में। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, लेकिन क्या इसका मतलब आप समझते भी हो कि ये कहना क्या चाह रहा है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि इंडेक्स की ताकत, इंडेक्स की क्षमता ये बताता है कि जो मूव आ रहा है, यानी कि जिस तरफ मूव आ रहा है उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना पावरफुल है, कितनी उसमें पावर है कि वो और ऊपर कंटिन्यू रहेगा या फेक कैंडल्स के साथ ऊपर जा रहा है लेकिन आएगा इवेंचुअली नीचे। इन दोनों में फर्क करने के लिए ही आरएसआई इंडिकेटर का यूज किया जाता है। अब आरएसआई का यूज प्रॉपर तरीके से कैसे किया जा सकता है वो समझते हैं, ठीक है। और आरएसआई कोई भी बाय सेल सिग्नल नहीं है, ये सिर्फ आपको डाइवर्जेंस के थ्रू समझाया जाता है कि आपको इस एरिया में आ गया है, अब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अब आपको अपने पुट्स एग्जिट या कॉल एग्जिट कर देना चाहिए। आपको यहाँ बताया जाता है कि जब ये ओवरबॉट होए तो आप बेच दो तो मार्केट गिर जाएगा, जब ये ओवर सोल्ड होए तो खरीद लो, ये ऊपर चढ़ जाएगा। हकीकत इससे थोड़ी सी अलग है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी अलग है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब भी आप, जरूरी नहीं कि यहाँ बाय किया और उसके बाद ही मार्केट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मार्केट और नीचे भी आता है, कई बार आता है। जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया लेकिन इवेंचुअली फिर मार्केट का प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो सिर्फ ये डाइवर्जेंस के रूप में समझाया जा सकता है आरएसआई को, और समझ सकते हैं अपन कि ये किस तरह से काम करता है, ये स्ट्रेंथ को कैसे दर्शाएगा, कैसे बताएगा कि स्ट्रेंथ किस तरफ कितनी आ रही है तो जेन्यून है या फेक है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। 5-10 मिनट अपने फ्री निकालना। देखो आरएसआई में क्या होता है कि आरएसआई जैसे इस तरफ मार्केट गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, लेकिन आरएसआई यहाँ पे क्या हो गया? ओवरबॉट हो गया, ठीक। आरएसआई यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, मेरे प्लॉट किया हुआ है। यहाँ से देखिए प्राइस एक्शन डाउन का बना, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस एक्शन डाउन का बना और आरएसआई भी यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये बन गया लो और यहाँ पे भी बन गया लो। लेकिन दूसरी बार जब यहाँ पे बाउंस आया तो प्राइस यहाँ तक शूट अप हुआ और आरएसआई भी शूट अप हुआ, बकायदा हुए, दोनों साथ में हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तीसरी बार यहाँ से प्राइस नीचे आई, ठीक है, तो प्राइस ने तो नया लो बना दिया ना, प्राइस ने नया लो बना दिया, लेकिन आरएसआई ने हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। मतलब आरएसआई यहाँ से गिरने वाले डाइवर्जेंस नहीं बनाया आरएसआई ने क्या किया कि मार्केट ने तो नया लो बना दिया, ठीक है। इस लो के बाद ये नया लो मार्केट ने बना दिया, लेकिन आरएसआई ने इस लो के बाद एक हायर लो बना दिया। तो आरएसआई यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है कि मार्केट आ तो नीचे ही रहा है लेकिन जाएगा ऊपर ही। अब वो कैसे, उसने बताया कि इसने पहला लो लगाया, आरएसआई ने भी पहला लो इसके साथ लगा दिया, इतना क्लियर है। दोनों ने एक एक लो साथ में लगाया। लेकिन जब प्राइस ने दूसरा लो यहाँ पे लगाया ना भाई, तो आरएसआई ने यहाँ पे ऊपर का लो लगाया, नीचे का लो नहीं लगाया। आरएसआई ने क्या करा? ऊपर का लो, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर का लो लगाया, ठीक है। प्राइस थोड़ा फिर डाउन आता है, इस तरफ साइडवेज हो जाता है, पर आरएसआई कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे प्राइस के बढ़ने से पहले आरएसआई बढ़ता है अगर, और अपसाइड के डाइवर्जेंस इस तरह से बना देता है और प्राइस आपका फॉल कर रहा होता है, तो वो किसी भी समय वहां से प्राइस पलट के अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर सकता है। अब वो 2-3 एग्जांपल में मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आरएसआई जब यूज करते हैं तो पहले अगर प्राइस नया लो लगा दे, मार्केट उसके साथ एक लो लगा देता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ शुरू से एक बार और बता दूं, मार्केट फॉल किया, आरएसआई भी फॉल किया, आरएसआई ने भी लो लगाया, मार्केट ने भी लो लगाया, लेकिन प्राइस ने फिर नया लो लगाया, इस एरिया में आके प्राइस ने नया लो लगाया, लेकिन आरएसआई ने क्या वो लो लगाया? नहीं लगाया। आरएसआई ऊपर का एक हाई लगा रहा है, यानी कि हायर हाई लगाया आरएसआई ने, पॉजिटिव एक डाइवर्जेंस दिखाया इंट्राडे के चार्ट पे। ये 3 मिनट का चार्ट है। तो आपको क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना चाहिए कि अगर आरएसआई में डाइवर्जेंस अप साइड के बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाना है। और मैं ये नहीं कह रहा डॉट टू डॉट वैसा होगा, हो सकता है थोड़ा और नीचे आके फिर ऊपर जाए, लेकिन होगा जरूर। ये बात आरएसआई आपको समझाता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम इंडिकेटर है ना। 100% इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब आपको मार्गदर्शन दिखाना कि ऐसा भाई हो सकता है, ठीक है। होना नहीं होना वो बात की बात है, ठीक है। तो क्या समझा है कि जैसे आरएसआई नीचे आया, आरएसआई ने लो इसके साथ मार्केट के साथ एक बार लगा दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो लो कंटिन्यू लगाता है
हाँ सपोज अगर जैसे यहाँ पे प्राइस में लो लगा, ठीक है, इस जगह पे आया, लो लगा, आरएसआई ने लो लगाया, प्राइस ने नया लो लगाया, और अगर इसी के साथ आरएसआई भी नया लो लगा देगा ना, तो आप समझ जाना कि उस डाउन ट्रेंड में काफी दम है, और वो तब तक कंटिन्यू और होएगा जब तक आरएसआई उसके साथ साथ नए लो लगाता रहेगा। यानी कि आरएसआई भी अगर उसके साथ साथ नीचे के लो लगाएगा ना, तो वो डाउन ट्रेंड और ज्यादा कंटिन्यू रहेगा। कि जैसे आपको मैं समझाना चाहूँ वापस से, तो जैसे ये नया लो लगाया, ठीक है, फिर नया लो लगाया, तो इसी तरह से अगर आरएसआई यहाँ से शुरू हो, नए पे नए लो लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए, तभी आप इस डाउन ट्रेंड को कंफर्म डाउन ट्रेंड मानना, और इस पे भरोसा करके आप नीचे की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ से जो अपवर्ड मोमेंटम आई, अपसाइड का जो मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ से जो अपसाइड का मोमेंटम आया, ठीक है, तो आरएसआई भी इसी के साथ साथ भगना शुरू हो चुका था, लेकिन आरएसआई में यहाँ पे काफी ओवरबॉट जोन में आ गया था। ठीक है, तो हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, आरएसआई में भी रिट्रेसमेंट आया, लेकिन क्या आरएसआई ने इसके बाद ये लो तोड़ा? नहीं तोड़ा। आरएसआई ने इसके बावजूद भी ऊपर का लो लगाया, यानी कि एक हायर हाई लगाया, सॉरी इसके ऊपर भी एक हायर हाई लगाया। ठीक है, आरएसआई ने भी इसके ऊपर एक हायर हाई लगाया प्राइस के हिसाब से। जब यहाँ से प्राइस नीचे को आया, इस एरिया से प्राइस जब नीचे आया, तो आरएसआई यहाँ पे था, वो भी नीचे को आया, लेकिन इसके नीचे का लो नहीं लगाया आरएसआई ने, इसके ऊपर का ही लगाया। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन चल रही है? हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इस तरह की फॉर्मेशन चल रही है। तो क्या मतलब होता है इसका कि हाँ, ये जो अपसाइड मोमेंटम आया है ये एकदम जेन्यून है, बिल्कुल रियल है, और इस पे हम भरोसा करके ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरी बात, अपसाइड में आपको क्या ध्यान रखने की होती है, जब एक बार का जैसे ये अपसाइड का मूव हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं मार्केट सडन क्रैश ही कर जाएगा, इसके बाद मार्केट हल्का पुल बैक लेगा फिर ऊपर को जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार अपवर्ड अपसाइड का मोमेंटम आता है ना, तो उस समय आरएसआई में क्या चीज देखने की होती है कि भाई देखो, आरएसआई यहाँ से उठा, ठीक है, इस एरिया से आरएसआई उठी, ओ 2 मिनट सॉरी, जैसे आरएसआई इस जगह पे आके उठी, जब यहाँ पे ये लो लगा तो आरएसआई ने ये लो लगाया, आरएसआई उठी तो सही है ना, इस जगह से उठी भी सही, और मार्केट ने इस जगह नया हाई भी बनाया, लेकिन आरएसआई जब यहाँ से उठा तो इसने पिछले हाई को क्रॉस ही नहीं किया, जबकि मार्केट ने इस हाई को तो क्रॉस करके ऊपर को कब की निकल चुकी है। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जैसे आरएसआई ने यहाँ लो लगाया, सॉरी मार्केट ने यहाँ लो लगाया, और आरएसआई ने भी यहाँ पे लो लगाया, ठीक है, लेकिन जब आरएसआई यहाँ से उठी मार्केट के साथ, ठीक है, आरएसआई यहाँ से उठी मार्केट के साथ, तो मार्केट ने तो नया हाई लगा दिया, ठीक है, इस हाई के ऊपर मार्केट ने नया हाई लगा दिया, लेकिन आरएसआई ने जब हाई लगाया तो वो इस हाई से नीचे का था, यानी कि अब यहाँ पे आपको अपने कॉल साइड की प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, इस एरिया में आके आपको कॉल खरीदने की गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई में अब लोअर हाई लग रहे हैं, इस तरफ से ये ट्रेंड लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब यही चीज मैं आपको बिटकॉइन में एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाना नहीं सिखाऊंगा, आप बच्चे नहीं हो, आरएसआई टाइप करोगे आ जाएगा, इसमें कोई सेटिंग नहीं कर रखी है, जो 14 का लगा रहता है वही लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस चढ़ रही थी इस जगह पे, ठीक है, आरएसआई भी चढ़ी बकायदा, लेकिन आरएसआई में यहाँ पे इस जगह पे आके देखो, आरएसआई में इस जगह आकर के यहाँ पे टॉप लग जाता है, इस जगह आकर के आरएसआई में टॉप लग जाता है, ये इस जगह पे कहीं, ठीक है, इस जगह पे आके आरएसआई में टॉप लग जाता है। उसके बावजूद भी प्राइस थोड़ा और ऊपर को जाता है, लेकिन डाइवर्जेंस नीचे को आना शुरू कर देता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो थोड़ा और ऊपर प्राइस को नहीं जान दे सकता, इसका बिल्कुल यही मतलब है कि हाँ, थोड़ा तो और ऊपर जाएगा, लेकिन आरएसआई अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना चुका है तो फिर प्राइस नीचे को ही आएगा। ठीक है, तो सेम कहानी इसमें भी है कि जैसे यहाँ पे आरएसआई ने टॉप लगा दिया था, ठीक है, इस जगह पे आके फिर भी प्राइस और ऊपर को आया, फिर उसके बाद आरएसआई ने नेगेटिव डाइवर्जेंस बनाया मार्केट, फिर उसके बाद नीचे को जरूर आई। तो आरएसआई जब नीचे आई और मार्केट दोनों नीचे आई, ठीक है, तो प्राइस ने जब पहला लो बनाया, प्राइस ने पहला लो बनाया, आरएसआई ने भी भाई साहब पहला लो बनाया, ठीक है, मार्केट ने पहला लो बनाया, आरएसआई ने भी पहला लो बनाया, लेकिन उसके बाद प्राइस हल्का फुल्का ऊपर गया, फिर नीचे को आया,
तो इस डाउन साइड के मोमेंटम में कितनी पावर है वो यहाँ RSI ने आपको दिखाई। देखो ये नीचे को आया, पहला लो इसने भी बनाया, दूसरी बार नीचे आया, लेकिन इसने पिछले लो को नहीं काटा, इस जगह पे इस लो को काटा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तीसरी बार जब आया तो एक नया लो RSI में भी बन गया, इस जगह पे इस लो को भी तोड़ के RSI ने बनाया। तो इसका ये मतलब रहता है कि हाँ इस मोमेंटम में काफी स्ट्रेंथ थी, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे और यहाँ पे हमें को एक और लो नया देखने को मिला, ठीक है। तो इसी तरह से डाइवर्जेंस बिल्कुल काम करते हैं, आपको इनको थोड़ा देख के समझ के इनके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर RSI प्राइस के साथ नया हायर हाई या हायर लो लगा रहा है, सपोज अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे ही दिखा देता हूँ, जैसे प्राइस तो जा रहा है ऊपर, लेकिन जैसे प्राइस ने पहला हाई लगा दिया, ठीक है, प्राइस ने पहला हाई लगा दिया, भाई RSI ने भी लगा दिया पहला हाई, ठीक है, मान लिया प्राइस ने भी लगा दिया और RSI ने भी लगा दिया, लेकिन प्राइस यहाँ पे एक और हाई लगा रहा है, पर RSI एक नया लो बना रहा है, ठीक है, प्राइस और हाई पे हाई लगा रहा है, RSI लो पे लो बना रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें कहीं से भी एक बड़ा रेड कैंडल आ सकता है, या प्राइस धीरे 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 नीचे को आ सकता है। डाइवर्जेंस इसी तरह से काम करते हैं, इसमें कोई अनोखा रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आपको डाइवर्जेंस किसी और तरह के से देखने को मिलेंगे। डाइवर्जेंस बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर को जा रहा है, पहला हाई मार्केट ने लगा दिया उसका, RSI ने भी लगा दिया, अगर ये अपमूव जेन्यून है, बहुत स्ट्रेंथ है, मैंने क्या बोला शुरू में ही, RSI की क्षमता या RSI की क्षमता यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडेक्स की क्षमता कितनी है उस तरफ के मूव में, उसको बताने के लिए RSI का यूज किया जाता है। तो प्राइस अगर वास्तव में जेन्यून है तो RSI भी उसके संग दौड़ लगाएगा, खूब देर तक दौड़ लगाएगा। मूव बिल्कुल भी जेन्यून नहीं है, पहला टॉप RSI भी उसके साथ साथ हाई का लगा देगा, लेकिन प्राइस और ऊपर को जा रहा है लेकिन RSI नीचे को आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है। अदरवाइज किसी एक बड़े रेड कैंडल के शिकार हो गए तो सीधा RSI के लो के पास कहीं भी मिलोगे, ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान रखना, वीडियो को एक बार में नहीं समझ आया तो 4 बार देखना, 4 बार में भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछना, पूछ लेना, लेकिन स्किप करके देखोगे तो क्या ही समझ आएगा, फिर वही किसी और का देखना पड़ जाएगा आपको। तो उससे अच्छा ध्यान से अगर चीजें मैंने समझाई हैं तो उसका उपयोग करो, इसी के बेस्ट पे मैं भी देता हूँ, कोई नहीं मेरे पास और सॉफ्टवेयर नहीं, कहीं कुछ नहीं है, इसी के हिसाब से मैं सारे ट्रेड देता हूँ। प्राइस देखो यहाँ पे ऊपर को जा रहा है लेकिन RSI पूरा नेगेटिव हो चुका, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है इस जगह भी, ये लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है, मार्केट ऊपर को गई, RSI भी ऊपर को गई, RSI ने टॉप लगा दिया, लेकिन उसके बाद RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, पर मार्केट फिर भी ऊपर को आई ना, बट इवेंचुअली तो अब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे को ही आना चाह रही है, एटलीस्ट इस सपोर्ट तक RSI, मतलब इस सपोर्ट तक मार्केट को आएगा। तो इस टॉप और बॉटम को आप थोड़ा कैप्चर कर सकते हो, इसमें एग्जैक्ट डॉट टू डॉट तो कुछ भी नहीं होता इस मार्केट में, लेकिन इसका यूज करके आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इसने बिटकॉइन ने अभी इन लो को तो तोड़ा ही नहीं, ठीक है, लेकिन RSI ने क्या पिछले सभी लो तोड़ दिए और नया लो बना दिया, मतलब इस अप मूव में अभी फिलहाल तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बाद में डाइवर्जेंस चेंज हुए फिर आए तो बात अलग है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये यस ट्रेड नाम से अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे नहीं सब्सक्राइब करा तो करो, सभी फ्री अपडेट्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। थैंक यू।